वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आज का वीडियो होने वाला है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ का ऑफलाइन फॉर्म किस तरह भरे। तो मैं फुल डिटेल्स के साथ अभी प्रूफ के साथ बताऊंगा कि किस तरह इसे भरना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट डिटेल्स दिया हुआ है, जो डिटेल्स टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर, यानी जो दिया हुआ है, यानी आपको कि ABCD का जो कैपिटल लेटर में ही फॉर्म को फिल करना है। आप स्मॉल लेटर में फिल मत कीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो पोस्ट कौन सा है, उसमें ग्रुप बी का भी पोस्ट है, ग्रुप सी का भी पोस्ट है। तो चलिए देखते हैं कौन सा पोस्ट है। आपको नोटिफिकेशन में लेके मैं नोटिफिकेशन में आ चुका हूँ और बताऊंगा कि पोस्ट यानी जो इसमें दिया हुआ है पोस्ट ऑन ट्रेड कोड। तो वहाँ पे मैं बताया था कौन सा पोस्ट वहाँ पे भरना है। आपका जो मन यानी ग्रुप बी हो या ग्रुप सी हो, आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे सीरियल नंबर से यहाँ पे पोस्ट ट्रेड ग्रुप कोड वगैरह दिया हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पे पोस्ट है। देखिए यहाँ पे है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का, जिसका कोड भी दिया होता है। मैं इसमें बताऊंगा कुक या सफाई कर्मचारी के बारे में। तो देखते हैं, इसमें सफाई कर्मचारी का दिया हुआ है। सफाई कर्मचारी इसमें दिया हुआ है और 21 नंबर कोड है। तो मैं वहाँ पे भरूंगा सफाई कर्मचारी और 21 नंबर कोड, और कौन सा है यानी ग्रुप सी का पोस्ट है, तो ग्रुप सी भरूंगा। तो चलिए फॉर्म की ओर फॉर्म में जो पोस्ट अप्लाइड बताया, यहाँ पे मैं सफाई कर्मचारी लिख दूंगा। सफाई कर्मचारी पूरा वहाँ पे देख के लिख लीजिएगा, और कोड कौन सा है वो 21 नंबर लिख दीजिएगा, और ग्रुप कौन सा है यानी ग्रुप सी है, तो यहाँ पे आप इस लाइन में फिल कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ एग्जामिनेशन सेंटर चॉइसेस। तो एग्जामिनेशन सेंटर टोटल 9 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको भरना है 2 ठो, यानी आपका जो नियर बाई आपका जहाँ रहते हैं वहाँ से कौन सा कितना पास है, उसके हिसाब से आप 2 को पोस्ट एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करके यहाँ पे डाल सकते हैं सीरियल नंबर से। तो चलिए पोस्ट दिखाते हैं वो 9 ठो पोस्ट कौन कौन सा है। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर 9 ठो दिया है। दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर, पलिंगपुरम। तो इसमें से आपके हिसाब से जो भी हो रेंडमली आप चूज़ कर सकते हैं। ओनली 2 ही आप लिख सकते हैं जिसमें से आपका होगा। तो मेरा नियर बाई है मुजफ्फरपुर और न्यू दिल्ली, तो मैं वहाँ पर मुजफ्फरपुर फर्स्ट दूंगा, सेकंड में दिल्ली दूंगा। तो चलिए फॉर्म की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह उसे भरना है। तो उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे देखने के बाद 9 ठो है, तो मैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर भरूँगा फर्स्ट में। मुजफ्फरपुर मतलब पूरा नहीं देता हूँ, स्मॉल में बता दिया। और सेकंड में मैं न्यू दिल्ली भरूँगा वहाँ से देखकर। तो इस तरह आप इस सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में भर सकते हैं, यानी 2 नंबर एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस में बॉक्स में। और ये फॉर्म फिलअप कीजिए। इसमें आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी लगाना है। रिसेंटली जो फ़ोटो आपका हो कलर फोटोग्राफ लगाना है। चलिए देखते हैं। नेम ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ पे आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दिया रहेगा नाम, वही आप इसमें फिल कीजिएगा। इसमें आपको फिल करना है। इसमें जो फादर नेम आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में रहेगा वही है, इस पर फिल करना है। जो स्पेलिंग है उसी के संग मदर नेम भी आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जितना भी, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। जैसे कि कोई हो 22/5/2000 हो, इस तरह आपको भरना है। हो गया। जेंडर में आप मेल या फीमेल है, उसके हिसाब से मेल या फीमेल भर सकते हैं। फुल में मैं शॉर्ट में बताया, यहाँ पे MALE यानी FEMALE फीमेल भर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है, और इसके बाद आपका एक रनिंग ईमेल आईडी भरना है, जिस पे आपको फॉर्म भरने के बाद हो सकता है तो अपडेट इसी पर मिले। कोई भी मैसेज हो तो आपको इस ईमेल पर डायरेक्ट मिल जाए।
ईमेल भरना है। कैटेगरी में आपको आपका जो भी कैटेगरी अनरिजर्व हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, उसके हिसाब से आप यहाँ पे भर सकते हैं। रिलीजियन में यानी आपका कौन सा धर्म से बिलोंग करते हैं, तो मैं हिंदू से धर्म बिलोंग करता हूँ तो HUNDI यहाँ पे हिंदू लिखूँगा। आप मुस्लिम हो, सिख, ईसाई जो भी हो, आप यहाँ पे रिलीजियन आपको भरना है। उसके बाद वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय यस और नो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे नो कीजिएगा। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, अगर यस करते हैं तो यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा कि इसमें आप काम करते थे। मैरिटल स्टेशन यानी आपका मैरिटल स्टेज यानी अनमैरिड है ना अनमैरिड है, उसके हिसाब से आप मैरिड है तो मैरिड लिखिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड लिखिए इस लाइन में। उसके बाद 15 नंबर में दिया हुआ है नेशनलिटी इंडियन अदर्स, तो आपका नेशनलिटी कौन सा, इंडियन ही है तो इंडियन आपको यहाँ पे लिखना है, इंडियन। अगर नेपालियन है तो नेपालियन, अदर है तो अदर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद स्टेट और यूटी डोमिसाइल, आप कौन सा राज्य से बिलोंग करते हैं, मतलब आपका परमानेंट रेसिडेंस कौन सा है, तो आप जैसे वेस्ट बंगाल हो गया तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे लिख दीजिए। अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं दिल्ली लिख दीजिए। फिर आपको भरना है नेम ऑफ द पार्टिकुलर एरिया और रिलीजन ऑफ क्लेमिंग एक्सटेंडेड टाइम, यानी आप जिस एरिया से बिलोंग रीजनल में क्लेम करते हैं उस जगह का आपको यहाँ पर भरना है। हाइट आपका मेजर करना है, आपको कौन सा पोस्ट अप्लाई करे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर हाइट भरना होगा। ऐसे तो 170 सेंटीमीटर सभी के लिए है जनरल के लिए, बाकी आपका छूट बहुत सारा कैटेगरी में दिया हुआ है, सेंटीमीटर है इसमें, तो इसके हिसाब से अपना पोस्ट देख सकते हैं। नोटिफिकेशन करने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसका मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ जिसमें नोटिफिकेशन फुल डिटेल्स बताया हो कि कौन सा पोस्ट है और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है। चेस्ट है नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल के लिए कोई चेस्ट काउंट नहीं किया जाएगा, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होगा, ओनली मेल का होगा। अगर मेल है तो एक्सपेंड करके कितना होता है, मान लीजिए एक्सपेंड करके आपका 5 सेंटीमीटर फुलाते हैं, अनएक्सपेंड में यानी 90 सेंटीमीटर होता है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए आपका 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। फुलाने के बाद कितना होता है वो आपको जांच करना है खुद से, उसके बाद इस फॉर्म में फिलअप करना है। 20 नंबर में दिया है वेदर सीकिंग हाइट रिलैक्सेशन, अगर आप हाइट में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इसके लिए अगर यस करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें दिया हुआ नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन में भी आपका सेम ही क्राइटेरिया है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर है लेना है तो इसमें यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। उसके बाद है एज डिपेंड फैमिली मेम्बर, मतलब राइट्स में दंगा 1984 के दंगा में अगर आपका कोई फैमिली मरा है तो आप इसमें यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। 2002 के गुजरात दंगा में अगर कोई आपका फैमिली मरा है, बिलोंग करता है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। पर्सनल आपको जम्मू कश्मीर में जो हुआ है 31/12/1989 में डोमिसाइल अगर आप है डूरिंग उस समय का तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर वेदर एक सर्विस मैन आप यह है तो यस कीजिए, और ज्वाइनिंग डेट सर्विस अगर इसमें यस कीजिए। ज्वाइनिंग डेट इसमें लिखिए कौन सा सर्विस था, ज्वाइनिंग डिस्चार्ज कौन सा है, लेंथ कितना साल आप काम किए या कितना महीना किए उसके हिसाब से भर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं दूसरे फॉर्म में, इसमें क्वालिफ़िकेशन का दिया हुआ है। क्वालिफ़िकेशन में अगर 10th पास पे आप भर रहे हैं तो कौन सा साल में पास हुए हैं, कौन सा साल में पास हुए इसमें भरिए, और कौन सा स्कूल से आप पढ़ाई किए 10th, कौन सा बोर्ड था, जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड हो गया, SC बोर्ड हो गया, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर भरना है। फिर सर्टिफिकेट के कॉर्नर में एक, जैसे कि मान लीजिए ये सर्टिफिकेट है आपका, इसको इस कॉर्नर में चाहे इस कॉर्नर में एक सीरियल नंबर बोल के लिखा होगा, उस कोई एक कॉर्नर में आपको मिल जाएगा, वो नंबर को इस लाइन में आपको भरना है। उसके बाद 12th में भी सेम वैसे ही, अगर 12th पास पे भर रहे हैं तो 12th भरिए, ग्रेजुएशन भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन भरिए का डिटेल्स दीजिए, सेम का मेथड है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपका है तो इसमें भरिए, सेम वे में आपको यहाँ पे भरना है, जो दिया हुआ है स्कूल कौन सा है, कॉलेज कौन, यूनिवर्सिटी कौन सा है। पोस्टल एड्रेस में यहाँ पे आपको भरना है आपका कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस, जहाँ पे अभी रिसेंटली में आप रह रहे हैं उस जगह का एड्रेस दीजिए। अगर परमानेंट
अलग है तो अलग, जहाँ डॉक्यूमेंट्स में जो एड्रेस आपका दिया हुआ है जैसे मेन, तो उसी का अगर सेम है तो दोनों में सेम ही भर दीजिए। आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं चाहे नहीं दे सकते, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आधार कार्ड का नंबर ज़रूर से ज़रूर दें ताकि आपका सही रहे भरने में। वेदर कंस्ट्रक्टेड क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। छुपाइए मत, अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसमें FIR लॉग्स इन पुलिस स्टेशन में अगर FIR दर्ज आपके खिलाफ दर्ज हुआ है कभी तो यस कीजिए, अगर नहीं हुआ है तब नो कीजिए। यहाँ पे कभी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया आपको तो यस कीजिए, अदर नो कीजिए। क्रिमिनल केस पेंडिंग आपका लॉ कोर्ट में लॉ है तो आप यस कीजिए, अदर नो कीजिए। और मेन थिंग है जो 32 है वो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपको जाकर भरना होगा। मैं बता रहा हूँ वो नोटिफिकेशन कौन सा है, दिखाता हूँ, जो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। तो फर्स्ट में चलिए फॉर्म फिलअप कीजिए और करने के बाद आपको जो वहाँ पे कोड देना है डिमांड ड्राफ्ट का या पोस्टल ऑर्डर का। तो अगर ग्रुप बी का आप पोस्ट अप्लाई करते हैं तो 200 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट यानी पोस्ट ऑफिस में जाके आपको पोस्टल ऑर्डर बनाना है। उस पर एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को वहाँ पे लिखना है। अगर आप बैंक के द्वारा बनाते हैं तो वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, वहाँ पे आपको नंबर देना है, कोई एक ही बनाना है एक ही जगह से। अगर ग्रुप बी के लिए भरते हैं तो 200 रुपया, अगर सी के लिए भरते हैं तो 100 रुपया का आपको डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर कोई एक बना के उस कागज़ एक रिसिप्ट मिलेगा, उसका ऊपर एक नंबर आएगा और उस नंबर को आप वहाँ उस फॉर्म में फिलअप करना। चलिए बताते हैं कहाँ फिलअप करना है, देखते हैं कहाँ पे है। फॉर्म की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे एक एड्रेस था जिस पे वो एड्रेस को लेके बैंक में जाने के बाद आपका पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट बनने के बाद आप यहाँ इस IPO यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर या BD बैंक ड्राफ्ट बनाने के बाद एक नंबर दिया जाएगा, इसमें फिलअप करना है। जिस डेट में आप वो बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर बनाइएगा उस डेट को यहाँ पे फिलअप करना है। और कौन सा यानी बी का भरे है तो 200 रुपया यहाँ पे लिखना है। अगर ग्रुप बी का भरे है तो 200 रुपया, अगर ग्रुप सी का भरे है तो 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिया है, इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे फुल सिग्नेचर करना है। जैसे कोई मनोज कुमार ठाकुर MANOG, कोई कैपिटल लेटर में साइन नहीं कीजिए, जैसे MANOJ मनोज कुमार साव ऐसा कुछ करके लिखना है। इस बॉक्स के अंदर में ही लिखिएगा, इस बॉक्स के बाहर नहीं लिखना है। साइन करना है इसमें आपको, जो रनिंग हैंड राइटिंग में आपका है उसी में लिखिएगा। अगर आप इस तरह को नहीं लिखते, इसमें अगर भूल जाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अनसाइन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो आगे देखते हैं और क्या है। 28 नंबर डिक्लेरेशन कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़िए अच्छा से। और इस 8 नंबर जो दिया हुआ है इसमें I में यानी आपका नाम होगा, सन, अगर सन है तो आप यहाँ पे सन में टिक कीजिए, अगर आप लड़की है तो यहाँ पे डॉटर में टिक कीजिए। और आपका पिताजी का नाम लिखिए इसमें, यानी फादर का नाम लिखिए। आपका कितना एज है अभी तक इसमें एज लिखिए। नंबर जैसे 22 साल हो गया तो 22 साल लिखिए, 22 साल कुछ महीना है तो महीना नहीं साल ही डायरेक्ट लिख दीजिए। रेसिडेंट आप कहाँ रहते हैं उस एड्रेस को भरना है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, यानी मान लीजिए वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल, कोलकाता, हावड़ा बहुत सारा है तो कोई आपका अगर कोलकाता है तो कोलकाता इसमें भरिए, हावड़ा तो हावड़ा भरिए। उसी हिसाब से आपका कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भरना है। कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे दिल्ली हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, इस तरह आपको भरना है। और पढ़ के आगे यहाँ पे आपको इस बॉक्स में सिग्नेचर करना है, इस बॉक्स में सिग्नेचर करना है, फुल सिग्नेचर। और इस बॉक्स में फुल सिग्नेचर कीजिए। उसके बाद कौन सा स्थान से आप फॉर्म भरे, यानी कोलकाता से भरे तो कोलकाता भरिए, या कौन सा डेट में भरे उस डेट को यहाँ पे फिल कीजिए और साइन करना नहीं भूलिएगा। उसके बाद फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट सर्विस डिफेंस पर्सनल के लिए है। ये सर्विस डिफेंस पर्सनल के जो भी सर्विस डिफेंस पर्सनल के लिए बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या भरना है। और साइन वगैरह कमांडिंग ऑफिसर से करना है।